हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। चलो आ जाओ बेटा, सभी बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जैसा कि आपको दिख रहा है, आज अपनी क्लास होने वाली है और चार्ट मैनेजमेंट। हम कहना चाहें बेटा तो कह सकते हैं उद्यान प्रबंधन। कह सकते हैं उद्यान प्रबंधन के में जो चैप्टर रहने वाला है वह अपना है अपना उद्यान प्रबंधन। उद्यान प्रबंधन ये भी नहीं दिख रहा है, चलो चेंज कर देते हैं पेन और अपना क्या है उद्यान प्रबंधन। अब ठीक है, चलो पहले बात करते हैं बेटा उद्यान प्रबंधन होता है, सॉरी उद्यान लिखी गलती है ना। अपन बात करते हैं बेटा उद्यान प्रबंधन की, ठीक है। इसमें अपना जो पॉइंट चल रहा था वो था बेटा उद्यान का रेखांकन। इसमें हम बात करते लेआउट में उद्यान रेखांकन की। गुरुजी ये रेखांकन क्या होता है बेटा, मैंने कल भी बताया था। राधेश्याम जी राम राम बेटा, हरिशंकर जी गुड इवनिंग, सभी बच्चों को राम राम बेटा। गुरुजी ये रेखांकन क्या होता है, यही पूछ रहे हो। दिख रहा है लेआउट उद्यान रेखांकन, आवाज सही आ रही है सबको? हाँ बेटा, उद्यान रेखांकन क्या होता है? रेखांकन होता है बेटा जहां में निश्चित दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं। जहां निश्चित दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उद्यान रेखांकन। उद्यान रेखांकन के लिए कुछ बातें बेटा बड़ी बड़ी ध्यान रखनी पड़ती है कि उद्यान रेखांकन क्या होता है। पहली चीज, उद्यान रेखांकन बेटा जो हमने पहले कल पढ़ा था कि बाड़ लगाते हैं, हमने ये पढ़ा था कि ओरचार्ड के चारों तरफ क्या लगाई जाती है? बाड़ लगाई जाती है। तो ध्यान रखना, बाड़ लगाने के बाद जो बाड़ लगाई है, जो खेत का किनारा है, उस किनारे से हम कितनी दूरी छोड़कर ओरचार्ड लगाते हैं। सामान्य हम दूरी छोड़ते हैं बेटा, आपको बता देते हैं। सामान्य दूरी छोड़ते हैं अपने 6 मीटर। कितनी? 6 मीटर। गुरुजी कुछ पौधों में 6 मीटर ज्यादा नहीं? हाँ बेटा, कुछ पौधों में 6 मीटर क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। ये सामान्य बात है, तो हम आम वाले बड़े पेड़ों के लिए 6 मीटर छोड़ते हैं, लगभग 5-6 मीटर। लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं जिनमें r इंटू पी दूरी रखी जाती है, जितनी भी r इंटू पी दूरी रखी उसकी आधी, या हम कह सकते हैं 1/2 दूरी छोड़ती है। अगर किसी की 6 मीटर है तो उसमें बेटा 3 मीटर छोड़ देंगे। ये आधी दूरी हमें छोड़ दीजिए, r इंटू पी दूरी जितनी भी रखते हैं उसकी आधी क्या छोड़ते हैं? बाढ़ की तरफ जगह छोड़ देते हैं। पहला चीज तो उद्यान का रेखांकन वहां से स्टार्ट करते हैं। गुरुजी कोई नहीं, आज छोड़ दिए। गुरुजी कोई बात नहीं है। फिर विधियां कौन कौन सी? सीधी सी बात करते हैं बेटा, उद्यान रेखांकन की विधियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है, क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। उद्यान रेखांकन की विधियां गुरुजी कौन कौन सी है, कितनी है? ये सवाल आपके दिमाग में आ गया होगा यहीं से। गुरुजी विधियां है तो कितनी है, संख्या तो होगी। तो बेटा बता दें आपको, उद्यान रेखांकन की हम 6 विधियां पढ़ेंगे। कितनी विधियां पढ़ेंगे? 6 विधियां। गुरुजी कौन कौन सी? देख लो बेटा, मैं आपको पहले बिल्कुल डिटेल समझाऊंगा। फर्स्ट कौन सी है ये देखना है। मैं पहली विधि कौन सी अपनी? बड़ी जी है वर्गाकार। कौन सी है? वर्गाकार विधि। गुरुजी कोई बात नहीं, आपने कह दिया हमने मान लिया। दूसरी विधि कौन सी है बेटा? आयताकार। तो दूसरी विधि कौन सी हो गई? आयताकार। तीसरी विधि कौन सी है बेटा? पंचभुजाकार। इसी को हम कह देंगे पूरक। चौथी विधि कौन सी है बेटा? त्रिभुजाकार। कौन सी है? त्रिभुजाकार। पांचवी विधि कौन सी है? षटभुजाकार। और छठी विधि कौन सी है? कंटूर। ये अपने 6 विधियां पढ़नी है। विधियां कितनी पढ़नी है? 6। अब ये 6 के नाम याद हो गए होंगे।
वर्गाकार, आयताकार, पंचभुजाकार, त्रिभुजाकार, षटभुजाकार और कंटूर विधि। यहां तक हो गए सबको? नाम याद हो गए? नाम तो आपको पहले से याद होंगे। ये अपनी कौन सी विधियां? 6 विधियां हो गई। चलो इसके बाद देखते हैं बेटा, वर्गाकार विधि क्या होती है, पंचभुजाकार विधि क्या होती है, षटभुजाकार क्या होती है, कंटूर क्या होती है, त्रिभुजाकार क्या होती है। सबसे पहले बात करेंगे वर्गाकार की। किसकी बात करेंगे? वर्गाकार। पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्ग की आकृति क्या होती है? लंबाई व चौड़ाई समान होती है। लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? समान होती है। अभी यहां हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा, यहां लंबाई चौड़ाई नहीं करके हम ये क्या कर देंगे, हम कहेंगे पौधे से पौधे की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी। तो इसे कर देंगे r इंटू पी। क्या कर देंगे? r इंटू पी दूरी। गुरु जी r इंटू पी दूरी, बेटा मैं सीधा सा आपको चित्र के माध्यम से समझा दूं। देखो बड़ा कर देता हूं। दिख रहा है सबको? एक बार ये बता दी, ये इमेज सबको दिख रही है? फिर अपन आगे बात करते हैं। इमेज सबको दिख रही है? चलो ओके, मैसेज आ गया। अब देखिए बेटा, यहां हमने क्या कुछ पौधे लगाए हैं, कुछ पौधे लगाए हैं, हमने कुछ इमेज ली है। मतलब क्या रखा है हमने? हमने जो ग्रीन डॉट दिख रहे हैं ये तो आपके प्लांट है, जो ग्रीन रंग के डॉट दिख रहे हैं वो तो आपके पौधे हैं। ये तो है पौधे जो लगे हुए हैं। अब हमें क्या है, 4 पौधे मिलकर, पहली चीज बता दूं आपको, 4 पौधे मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। ये वर्ग क्या होता है? जिसकी बेटा r इंटू पी दूरी बराबर हो, लंबाई चौड़ाई समान हो, उसे क्या कहेंगे? हम वर्ग कह देंगे। गुरुजी इसमें क्या है बेटा? इसमें ये वाली तो है पौधे से पौधे की दूरी, ये वाली है पंक्ति से पंक्ति की दूरी। तो ये दोनों क्या है? समान है। पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या है? इसमें समान है। जिसमें पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान होगी वो क्या हो जाएगा? वर्गाकार मेथड हो जाएगा। ठीक है, देख लिया आपने। वर्गाकार विधि है, मतलब पौधे पौधे, हाँ पौधे कितने होंगे? अब बता दो बेटा, पौधे 4 पौधे मिलकर, या हमने सीधा सा कह दिया 4 पौधे मिलकर क्या बनाएंगे? वर्ग बनाएंगे। 4 पौधे मिलकर वर्ग बनाएंगे। और ये विधि कौन सी हो गई? वर्गाकार विधि। पहली बात, वर्गाकार विधि किसे कहते हैं? उद्यान रेखांकन की ऐसी विधि जिसमें r इंटू पी दूरी समान रखी जाती है, 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। पौधे से पौधे, पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या होती है? समान होती है। उसे क्या कहेंगे? वर्गाकार विधि। गुरुजी ठीक है, आपने कह दिया, हमने मान लिया। फिर बेटा बात करते हैं वर्गाकार के बाद अगली विधि की, जो कौन सी है? ये कहां चला गया? चलो जो भी आपको दिख रहा है वो। वर्गाकार के बाद अगली विधि कौन सी है? पंचभुजाकार। चलो मैं पंचभुजाकार की इमेज आपको दिखा देता हूं। ये बेटा पंचभुजाकार विधि। चेंजेज कुछ नहीं है। ये क्या है? वर्गाकार विधि को हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। मॉडिफाइड क्या किया हमने? इस वर्ग के बीच में हमने 5वां पौधा लगा दिया। जहां 4 पौधे लग रहे थे ये वाले, वहां उसके बीच में अपने 5वां पौधा लगा दिया। इस पौधे की बात करें, ये पौधा, इस पौधे को कहते हैं हम पूरक पौधा। क्या कहते हैं? पूरक पौधा। ये 5वां पौधा लगा दिया हमने, पूरक पौधा। यहां तक ठीक है। पहले हमने देखा वर्गाकार, वर्गाकार के बाद देखा हमने कौन सा? पंचभुजाकार। वर्गाकार के बिल्कुल समान है, 4 पौधे मिलकर तो एक वर्ग का निर्माण करेंगे, और 5वां पौधा वर्ग के बिल्कुल बीचों बीच लग जाएगा। उसे क्या कर देंगे? वर्गाकार विधि। अब बेटा यहाँ ये बात चीज ये रहेगी कि वर्गाकार विधि में सर आपने पूरक पौधा तो कह दिया, क्या कह दिया? पूरक पौधा। लेकिन ये पूरक पौधा होगा कौन सा? तो बेटा ध्यान रखना, पूरक पौधा हो सकता है केला, पपीता और फाल्स। पूरक पौधे के रूप में 3 ही पौधे लगाए जाते हैं,
केला, पपीता और फालसा। जिसकी आयु कम होती है, बिल्कुल राखी चौधरी बता रहे पपाया, बिल्कुल सही बता रहा है। केला, पपीता और फालसा 3 पौधे लगाए जा सकते हैं। मोस्टली किसका यूज करते हैं? पपीता का यूज करते हैं। यहाँ बात करें किसकी? पूरक विधि। पूरक किससे करते हैं? हाँ, पंचभुजाकार या पूरक। पूरक का मतलब होता है 4 पौधों के बीच में 5वां पौधा हो, वो केले का हो, पपीता का हो, फालसा का हो, उसे क्या कर देंगे? पूरक पौधा। और ये विधि क्या होगी? पूरक विधि। चलो, उसके बाद तीसरी विधि है आयताकार। गुरुजी आयताकार क्या है? बेटा कुछ नहीं है, वही चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं होगा, वही 4 पौधे मिलेंगे, चार पौधे मिलकर किसका निर्माण करेंगे? एक आयत का निर्माण करेंगे। गुरुजी आयत का निर्माण कैसे करेंगे? देखो, 4 पौधे मिल गए, इनमें क्या होगा? ये मैंने आपको बता दिया, ये दूरी है किससे? पौधे से पौधे की। ये दूरी है क्या? पंक्ति से पंक्ति की। अब एक चीज और बता दूं बेटा आपको, मोस्टली तो हम क्या करते हैं, दूरी पंक्ति से पंक्ति, पौधे से पौधे की, किसी की भी ज्यादा हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये देखो, इसमें क्या करते हैं, 4 पौधे मिलते हैं और एक आयत का निर्माण। आयत का मतलब ये भुजा बड़ी होगी, ये भुजा छोटी होगी, दोनों समान नहीं होगी। ये क्या होगी? असमान होगी। अब मान लो ये अगर 5 मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। पंक्ति से पंक्ति की दूरी की अपेक्षा पौधे से पौधे की दूरी क्या रहती है? कम रहती है। पंक्ति की दूरी अधिक रहेगी, पौधे की दूरी कम रहेगी। हम ये भी कह सकते हैं पंक्ति की अधिक है, पौधे कम है, तो पंक्ति से पौधों के मध्य दूरी कम रहेगी। अगर पौधा हमें 4 मीटर पर लगाना है तो पंक्ति क्या होगी? 5 मीटर की होगी, तो उससे क्या हो जाएगा? आयत का निर्माण हो जाएगा। इसे कहते हैं आयताकार विधि। सबसे बेस्ट मेथड वर्गाकार ही है, क्योंकि दिक्कत नहीं आती कुछ भी। गुरुजी कोई बात नहीं। फिर बेटा त्रिभुजाकार, देखो ये रही आपकी त्रिभुजाकार मेथड। ये विधियां कौन सी है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार में क्या होगा? देख तो रहा ना साफ। ठीक, त्रिभुजाकार मेथड कौन सा होगा? देखो बेटा, इसमें क्या होता है, 3 पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। देखो देखो, ये मेथड हो जाएगा त्रिभुजाकार। इसमें ये वाले 3 पौधे, अलग अलग कलर कर देता हूं, ये वाले 3 पौधे अलग त्रिभुज बना रहे हैं, ये वाले अलग त्रिभुज बना रहे हैं, ये वाले अलग त्रिभुज बना रहे हैं, ये पौधा अपना अलग त्रिभुज बना रहा है, इनका त्रिभुज अलग बनेगा, ये नीचे वाला त्रिभुज बनाएंगे। तो ये क्या कहलाएगी बेटा? त्रिभुजाकार विधि। इसमें 3 पौधे मिलकर किसका निर्माण करते हैं? त्रिभुज का निर्माण करते हैं। पौधे कितने होंगे? 3 पौधे। यहाँ पौधे 3 होंगे, यहाँ पौधे कितने होंगे? 4 पौधे। ये किसका निर्माण करेंगे बेटा? आयत का निर्माण करेंगे। पंचभुजाकार में पौधे 5 होंगे, वर्गाकार के सेम विधि है, बस 5वां पौधा पूरक पौधे के रूप में लगेगा, पंचभुज बन गया। और इसे कहते हैं पूरक विधि। केला, पपीता, फालसा पूरक पौधा रहेगा। चलो, ये होगा त्रिभुजाकार। फिर बात करते हैं बेटा षटभुजाकार विधि। गुरुजी थोड़ी सी हार्ड पड़ेगी बेटा, कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। देखो, अब अपने को नाम से पता चल रहा है षटभुजाकार है, मतलब पौधे कितने हो जाएंगे? 6। इसमें क्या होता है, 6 पौधे मिलकर षष्टभुज का निर्माण करेंगे। 6 पौधे मिलकर किसका निर्माण करेंगे? षष्टभुज का निर्माण करेंगे। और 7वां पौधा पूरक पौधे के रूप में होगा। ये चीज ध्यान रखना, 7वां पौधा पूरक पौधे के रूप में होगा। 6 पौधे मिलकर तो षष्टभुज का निर्माण करेंगे, और 7वां पौधा क्या होगा? पूरक पौधा। देखो कौन सा होगा? पहला पौधा ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। अब गुरुजी इंपॉर्टेंट ये है कि कतारें कितनी है, तो बेटा मैं आपको बता दूं, यहाँ 3 कतारों के 6 पौधे। इंपॉर्टेंट बड़ा है ये।
3 कतारों के 6 पौधे। पहली कतार कौन सी है मैं बता दूं आपको, पहली कतार, दूसरी कतार और तीसरी कतार। 3 कतारों की ये वाली हो गई, ये वाली और हो गई। 3 कतारों के 6 पौधे मिलकर षष्ठभुज का निर्माण करते हैं और 7वां पौधा पूरक पौधे के रूप में रहेगा। जो 7वां पौधा रहेगा ये रहेगा बेटा पूरक, और पूरक पौधा आपको पता है ये कौन सा, केड़ा पत्ता और फालसा, तो ये कौन सा हो जाएगा, षटभुजाकार मेथड। अभी मैं कुछ चीजें आपको डिटेल से और लिखवाऊंगा इनमें, 5-5 ऐसा रहने एक एक के बारे में। अगला कौन सा है, कंटूर। गुरुजी कंटूर कौन सा हो जाएगा, देखो बेटा कंटूर कौन सा हो जाएगा। अगर बेटा क्षेत्र ढलान वाला है अपना, क्षेत्र कौन सा है अपना, ढलान वाला क्षेत्र है, तो मेथड कौन सा यूज कर लेंगे, हम कंटूर मेथड यूज कर लेंगे। देख लो साफ दिख रहा है आपको, ढलानदार मेथड है, ये स्लोपी लैंड है। अगर इस स्लोपी वाली भूमि में हम अलग लगाते हैं, कतारों में पौधे लगाते हैं, कतारों में लगा सकते हैं, हम नालियां बनाकर लगा सकते हैं, उन पौधों को क्या कहते हैं कि हम कंटूर विधि। अब बताइए 6 का 6 मेथड आपके समझ में आया, पौधे कैसे लगते हैं, ये इनको अपन एक एक डिटेल से और पढ़ेंगे भी। हम इसमें देखेंगे पौधों की संख्या कैसे निकालते हैं, कैसा प्रश्न पूछा जाता है, बताएं जल्दी से। राधे श्याम जी आ गया, बिल्कुल। सुरेश जी बिल्कुल सही है, हरिनारायण जी, हरिओम, कृष्णा कुमार, सुदेश, सुभाष, चलो सब बच्चे ओके, चलो बेटा ठीक है। अब अपन एक एक चीज को डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक मेथड को बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। अब मैं आपको चित्र बनाऊंगा तो अपने हाथ से बना के बताऊंगा, आपने जो मेथड था वो तो देख लिया। पहली विधि कौन सी है, वर्गाकार विधि, वर्गाकार। पहली लाइन आपको बता दूं, राखी चौधरी करें ओके बेटा ठीक है। पहले पॉइंट बनाते हैं इसमें, वर्गाकार विधि किसे कहेंगे, चार पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करना। पहली चीज, चार पौधे मिलते हैं एक वर्ग का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं हमने, वर्गाकार। दूसरी बात, दूसरी चीज देखें बेटा, पौधे से पौधे व पंक्ति से पंक्ति, हम सीधे कर दे R इंटू पी दूरी समान रखी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, पौधे से पौधे पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या रखी जाती है, समान। तीसरा मेथड, बाग लगाने की सबसे सरल व सस्ती विधि है, सबसे सरल है, सबसे सस्ती विधि है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, कोई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है, पौधों गिरना चाहो तो आराम से कर सकते हो। बाग में साफ सफाई भी आसानी से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं आती। हम थोड़ा सा लाभ हानि भी इसके देख लेंगे, आप कहोगे तो। यही बता दूं, चलो देख लो। बाग में साफ सफाई कदम या सीधा सा कदम कृषि क्रियाएं, कृषि क्रियाएं आसानी से हो जाती है, आसानी से। और इसके साथ ही बेटा बाग जो है घना नहीं होता, हम सीधा सा कदम काट छाट आसानी से कह सकते हैं, पौधे पास पास नहीं रहेंगे, अच्छी व्यवस्था रहेगी, सबके लिए अच्छी हवा की व्यवस्था होगी। तो ये कौन सी हो गई, वर्गाकार विधि। देख लिया, सबसे लोकप्रिय है, सबसे प्रचलित है, सबसे सरल है, सबसे आसान है। अब यहां देखना है बेटा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पौधे कैसे लगाएंगे। ये अपना क्षेत्र बना है, ये अपन को देख लेते हैं, इसमें यहां पे अपने को बॉक्स मिल जाता है। ये अपना फील्ड है, इस फील्ड में हमने क्या बना दी, ये आपको एक चीज बता दो बेटा,
जब भी हम कतारें स्टार्ट करते, कतार लगाना स्टार्ट करते हैं तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 20 से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से। लाइन आगे पीछे हो जाए ना तो ये इशू मत करना कि सर थोड़ी सी तिरछी हो गई थी, ये स्वाभाविक बेटा हो जाती है। अब ये हमने क्या बना दिया बेटा? कतारें। मैं सीधा सा लिख देता हूं आपको, इनको हमने क्या कर दिया? कतार। जो ये बनाई है हमने, ये क्या लगा दी है? कतार। ठीक है, इन कतारों पर हम क्या लगा देंगे बेटा? पौधे लगाएंगे। उन कतारों पर लगा देंगे हम पौधे। पहला पौधा यहां लगाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था जो बाढ़ लगाएंगे उससे कुछ दूरी छोड़ के रखेंगे। कुछ दूरी कितनी? सामान्य रखना चाहें तो 6 मीटर रखेंगे। फिर भी अगर हमें कंफर्म पता करना है तो जो पौधा लगाएंगे उसमें r/2 की दूरी रखी रहती है, उसकी जस्ट आधी छोड़ देंगे। देखो, दूसरा पौधा लगा देंगे यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और पांचवा यहाँ। ये हमने लगा दिए, पौधे लगा दिए। फिर देखो बेटा, सेकेंड टाइम अगली बार पौधे लगा दिए हमने, यहां लगा दिए। यहां ये हमने पौधे लगा दिए। अब इनमें से आप जो भी 4 पौधे लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। अब इसमें ये हो सकता है थोड़ी दूरी आगे पीछे हो गई हो, लेकिन मैं आपको साफ बता दूं पहले ही, 4 पौधे मिलकर जिनकी पौधे से पौधे की दूरी r/2 की दूरी, मैं यहाँ r लिख देता हूँ। ये r दूरी भी 5 मीटर कर दी है मैंने, और ये p बराबर दूरी भी कर दी हमने कितनी? 5 मीटर। तो ये दोनों दूरियां कितनी होगी? 5 मीटर। मतलब पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या है? समान हो जाएगी। तो उसे क्या कर देंगे? वर्गाकार मेथड। ठीक है, पौधे से पौधे और पंक्ति के पंक्ति की दूरी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। जैसा कि मैंने लिख दिया है, पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या होगी? समान होगी। उसे क्या कहते हैं? वर्गाकार मेथड। चलो गुरुजी कोई बात नहीं। अब इंपॉर्टेंट चीज, पौधों की संख्या ज्ञात करना। पौधों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? इसका सूत्र है, पौधों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? क्षेत्रफल। आपको बता दूं बेटा, क्षेत्रफल किसमें? वर्ग मीटर में। क्षेत्रफल किसमें लिखना है? वर्ग मीटर में। ठीक है, इसके बाद r/p दूरी। अब गुरुजी का r/p दूरी तो इसमें समान होती है, तो बेटा ये नहीं लिखना चाहें तो हम दूसरा सूत्र लिख लो। देखो, दूसरा सूत्र हो जाएगा अपना क्षेत्रफल हमेशा किस में रहेगा? वर्ग मीटर में, बटा r² लिख दो आप, आपकी इच्छा हो तो p² लिख दो, कुछ भी लिख दो दोनों में से, क्योंकि r/p दूरी सेम रहेगी तो r² कर दो या p² कर दो। गुरुजी कोई बात नहीं है। अब बेटा मैं आपको बता दूं, सामान्यतः यही पूछ ले पर्सन है कि हमें आम का बगीचा लगाना है, वर्गाकार बगीचा लगाना है, पौधों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 1, आम का 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बगीचा वर्गाकार विधि से लगाने पर पौधों की संख्या होगी। अब क्षेत्रफल दिया हुआ बेटा 1 हेक्टेयर, क्षेत्रफल कितना है? 1 हेक्टेयर। अगर 1 हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलेंगे तो बेटा आएगा 10,000 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा? 10,000 वर्ग मीटर। तो हमने क्या लिख दिया? 10,000। अब आपको ये पता होना चाहिए बगीचा किसका है? आम का है। तो आम में r/p दूरी कितनी रखते हैं? 10 मीटर। कितनी रखते हैं? 10 मीटर। तो 10 × 10, 0 से 0, 0 से 0, तो पौधे कितने आ गए? 100 पौधे। अपना उत्तर क्या हो गया? 100 पौधे। 1 हेक्टेयर पौधे कितने लगेंगे? 100। ये तो किसकी बात थी बेटा? आम की। बिल्कुल इजी मेथड था। अगर अब चेंज करें थोड़ा सा मामला, तो दूसरा देखो बेटा, क्वेश्चन अपना अगला रहेगा क्वेश्चन नंबर 2।
वर्गाकार विधि से पपीता का बगीचा 3x3 मीटर की दूरी पर लगाया जाए तो पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर होगी। 1 हेक्टेयर पौधों की संख्या पूछी है तो हमें कुछ नहीं करना, पहला खुद हमें क्या करना है, 1 हेक्टेयर पूछा है तो 10,000, अगर 2 हेक्टेयर पूछा गया तो गुणा 2 कर देते, ठीक है। उसके बाद बेटा r इंटू पी दूरी तो कितने रख दी अपने, 3x3 रख दी, r इंटू पी दूरी कितने, 3x3 रख दी, तो कितना हो गया बेटा, अपन थोड़ा सा इजी कर लेते हैं इसको। क्या हम 10,000 को लिख सकते हैं 100 गुणा 100 लिख सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं करना चाहें हम तो एक और मेथड है अपने पास, हम 10,000 को लिखते हैं 10 गुणा 1000, कितना हो गया 10 गुणा 1000, डिवाइड किससे कर देंगे 9 से, किससे डिवाइड कर देंगे 9 से। अगर ये भी नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 9 एकम 9, बच गया कितना 1, तो 9 एकम 9, बच गया कितना 1, सॉरी कितना आ गया 1.1, कितना आ गया अपने पास 1.1। अब 1.1 को गुणा करेंगे 1000 से, कितना आ गए 1100, कितने आ गए 1100 पौधे, देख लो 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी 1100 पौधे। यहां तक ठीक, यहां तक ठीक है, ओके बता दे एक बार, ये ठीक हो गया। मैं प्रश्न तो और बता दूंगा आपको, हम 8 इंटू 8 का करेंगे जो पूछा जाता है, ये थोड़ा समझ में आया हो तो बताएं, फिर आगे चले। सुभाष यादव जी ओके बेटा, राधे श्याम जी ओके, हरिओम ओके, हरीश कुशवाहा ओके बेटा, हरिनारायण जी, सुरेश जी, चलो सभी बच्चों का ओके, ठीक है। देखो अब हमने ये तो प्रश्न पहला ले लिया था, बड़ा इजी था। अब क्वेश्चन दूसरा जो पूछा जाता है वो हो सकता है आपको एग्जाम में यही मिल जाए, क्वेश्चन नंबर 3। एक किसान 2 हेक्टेयर क्षेत्र में अमरूद का बगीचा 8 मीटर दूरी पर वर्गाकार विधि से लगाना चाहता है, वर्गाकार विधि से लगाना चाहता है तो प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या होगी, ये आपको करना है, मैंने दिया ऐसे, प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या होगी। एग्जाम में पहला ऑप्शन है 156, दूसरा है 256, तीसरा है 312 और चौथा हो जाएगा आपका 356। ये देख लें, आपके पास 4 ऑप्शन है, उत्तर बता दे कौन सा होगा बेटा, जल्दी से कमेंट करें बेटा उत्तर क्या होगा अपना। आपके पास टाइम है 1 मिनट का, 1 मिनट में जल्दी से जवाब दे दे बेटा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है बेटा, और एग्जाम मिलेगा तो आपको यही देखने को मिलेगा जहां तक मैं बता रहा हूं। विधियां अपनी और भी बहुत है बेटा, जल्दी से करें, इजी है इसलिए पूछा है, आगे वाला मैं पूछूंगा नहीं, एक ही है यही पूछा है मैंने, आगे वाले डायरेक्ट आपको बताए जाएंगे। मैं इसका उत्तर ये होगा, सबसे पहले जवाब आया है राधे श्याम जी, तीसरा ऑप्शन, ओके बेटा मैं लिख लेता हूं, भूल जाऊंगा अभी मैं।
राधे बेटा बता रहे हैं थर्ड ऑप्शन। ओके, सुभाष यादव बी, सुभाष बता रहे हैं सेकंड ऑप्शन। ओके, और जल्दी बताएं। खुशी मारोठा, खुशी मारोठा बेटा बता रहे हैं एक। ओके, तीन बच्चों ने जवाब दिए हैं, तीनों ने ही बताया है क्या? एक। सुमित कुमार जी ने बताया है 3, सुमित जी बता रहे हैं 3। इसके बाद अब तो काफी बच्चों ने दे दिया बेटा जवाब। राखी बेटा 3 बता रहे हैं। अब भाई मैं शुरू के 5 ही लिखूंगा, अब नहीं है ये 5 बच्चों ने बता दिया है। मोस्ट ऑफ बच्चों ने जवाब दिया है 3, मोस्ट ऑफ बच्चों ने जवाब क्या दिया है? 3। चलो आपने बता दिया, अब मैं बताता हूँ बेटा। आपने कर तो लिया पर्सन, और मैं एग्री भी हूँ कि आपने किया है, बहुत अच्छी बात है, इतनी मेहनत की, बहुत अच्छा। हम बेटा सोल्व कैसे करेंगे? आपने तो कर दिया होगा 10,000 बेटा 8 इंटू 8, यही किया सबने। देखो बेटा इसको सोल्व करते हैं, यहां इसको काटेंगे तो ऊपर आ जाएंगे 5,000, नीचे आ जाएंगे 4, फिर काटेंगे बेटा तो 2500 और 2, फिर काटेंगे तो 1250, 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1250। यहां तक ठीक। फिर देखो बेटा यहां काटेंगे तो यहां कितने आ जाएंगे? 4, यहां क्या हो जाएगा? 625, 625 बटा कितना आ जाएंगे? 4। अब देखो हमने 625 में भाग दिया 4 का, तो 4 एकम 4 यहाँ आ गए, बच गए 2, तो 4 पंजे 20 और 6 चौका 24। अपने पास उत्तर का है कितना है? 156। अब काफी सारे बच्चे होंगे कि सर हमने तो 3 बताया और 3 सही भी है, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया था कितने हेक्टेयर है? 2 हेक्टेयर है। कितने हेक्टेयर है? 2। अगर ये बेटा 2 हेक्टेयर का पूछता, कितने हेक्टेयर का पूछता? 2 हेक्टेयर का, तो हम कितने कर देते बेटा? 312। लेकिन प्रश्न को दोबारा पढ़े आप लोग। एक किसान 2 हेक्टेयर क्षेत्र में अमरूद का बगीचा 8 इंटू 8 या 8 मीटर की दूरी पर वर्गाकार बीज लगाना चाहता है, तो प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या होगी। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी बेटा? इंपॉर्टेंट चीज थी आपका पढ़ना। इसने फिर लास्ट में क्या लिख दिया? प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या होगी। अब बताएं कौन सा उत्तर सही होगा? फर्स्ट। सवाल है बिटिया खुशी का सही है, इस बच्चे ने सही बताया है, बाकी बच्चे गलत बता रहे हैं। और ये सुभाष जी 256। अच्छा आप तो मिस्टेक कर दी, काउंटिंग में मिस्टेक होगी बेटा। चलो एग्री, आगे बताएं बेटा। इस क्वेश्चन से एग्री हो, ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। हाँ जल्दी से ओके बोल दोगे, अब तो मेरे को जी पता है ऐसा प्रश्न आएगा एग्जाम में, गलत नहीं करोगे। अब ये मत करना कि सर किसी किताब में ऐसा प्रश्न नहीं है, ये मैंने बना दिया है प्रश्न, ऐसा हो सकता है, ये मेरे दिमाग में आ सकता है, एग्जामिनर के दिमाग में भी आ सकता है। अपने से तेज दिमाग लेके बैठे बेटा, वो हमें इसको सोल्व करना था। ओके है, सुभाष जी कहते हैं ओके। सुभाष जी आपका गलत भी था, सुभाष जी हाँ 2 बता रहे थे। चलो ठीक है बेटा। राम जी ओके। चलो सभी बच्चों का ठीक है, 2 4 5 मैसेज आ गए हैं, इससे एग्री है। ये अपना कौन सा हो गया बेटा? वर्गाकार विधि होगी। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, एक पहले कर लिया था हमने। तो इतना ध्यान रखना बेटा, 8 इंटू 8 की दूरी पर पौधे लगाते हैं तो पौधे कितने होते हैं? 156। 3 इंटू 3 की दूरी पर लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 1111 होंगे, लेकिन अपने सीधा सा क्या लिख दिया? 1100 पौधे लिख दिए। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, अगला मेथड कौन सा लेंगे? अगला मेथड लेंगे अपन आयताकार। आयताकार सीधी सी बात, 4 पौधे मिलकर आयत का निर्माण करते हैं। सीधा सा बात कर दिया, 4 पौधे मिलकर किसका करते हैं? आयत का निर्माण करते हैं। कोई नहीं, मैं यहां कह रहा हूं पौधे से पौधे की दूरी की अपेक्षा पंक्ति से पंक्ति की दूरी
अधिक होती है। सीधी सी बात, एक दूरी अधिक होगी, एक दूरी कम होगी। मानो मेरी बात, ये कौन सा है? पौधे से पौधा है। ये हमने क्या मान ली? पंक्ति से पंक्ति की दूरी। ये पंक्ति से पंक्ति की दूरी मान ली। बैठा नहीं क्या? अब देखो, ये तो आपके पौधे हैं, और अब मैं बताता हूं पंक्ति से पंक्ति की दूरी। ये व्हाइट कलर वाली आपकी पंक्तियां हो गई। ये क्या हो गया? पौधा। गलती हो गया क्या ये सारे सिस्टम में? दोबारा कर लेते हैं। ये देख लो, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमने यहां लगा दिए चारों कोणों पर पौधे। तो चार पौधे मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? ये आयत का निर्माण करते हैं। सीधा सा कर दिया। ये किसका निर्माण कर रहे हैं? आयत का। पौधे कितने हैं? चार पौधे मिलकर। ये कौन सी है? पंक्ति की दूरी। ये किसकी है? पौधे से दूरी। तो पौधे की पंक्ति की दूरी यहां मैं लिख देता हूं बेटा 6 मीटर। पौधे से दूरी कितनी हो गई? 5 मीटर। 4 मीटर कर देता है। तो कितनी हो गई? पौधे से पौधे की पंक्ति दूरी में अंतर हो गया। तो ये कौन सी हो गई? आयताकार विधि। कोई चेंजेस नहीं, वर्ताकार की समान ही है, लेकिन पौधे मिलकर वर्ग का निर्माण करते हैं। कोई दिक्कत नहीं आती। फिर बेटा पौधों की संख्या। पौधों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? देखो, सूत्र क्या है? क्षेत्रफल किसमें आएगा? वर्ग मीटर। दूसरा आर इंटू पी दूरी। गुरु जी एग्जाम्पल देख लो भाई। अब किसान विसान कुछ नहीं है, सीधा लिख रहा हूं। पौधे से पौधे, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 8 मीटर। प्लांट से प्लांट की दूरी 6 मीटर। विधि आयताकार। पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, ये क्यों समझा जाए? सीधा सा बेटा, क्षेत्रफल कितना है? 10,000। अगर 2 हेक्टेयर होता तो गुणा 2, 3 होता तो गुणा 3। मैं भी बताता हूँ आपको। 10,000 बेटा 6 इंटू 8 बराबर कितने हो जाएंगे? सीधा सा देख लो, यहां से काटेंगे इसको तो यहाँ कितने आ गए? 3। यहाँ कितने आ गए? 5,000। ठीक है, यहां से काटेंगे 4, यहाँ कितने आ गए? 2500। यहां से काटेंगे 2, यहां से कितने आ गए? 1250। यहां से काटेंगे तो कितने आएंगे? 6, 2 और 5, 625 बटा 3 आ गया। देखो, फिर अगर काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 0 और 3 3 24। कितने आ गए? 208 पौधे आ गए। देख लो कितने आ गए? 208 पौधे। कोई मिसप्रिंट तो देखना। 208 पौधे आ गए। सही गलत का देख लेते हैं। 208 48 8 29 64 4 बच गए 6 16 8 8 चौक 32 2 3 6 और 4 6 2 8 6 3 9 7 बैठा है। कम ज्यादा तो नहीं हो गया? कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं बेटा एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो। फिर कह दोगे कि सर ने गलत पढ़ा दिया। सही है बेटा, 208 पौधे।
ठीक है, ये अपना सवाल से ये 208 पौधे अपने आ गए। ये मेथड था कौन सा, आयताकार। ओके है, चलो बेटा नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, कौन से पे, पंचभुजाकार या पूरक। तीसरा जो मेथड है वो क्या है, पंचभुजाकार कर देंगे, इसे कर देंगे पूरक विधि। कोई अंतर नहीं, कोई चेंजेस नहीं, सीधा सा वर्गाकार के समान। वर्गाकार के समान होंगे तो चारों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। ये हम कर दें r इंटू पी दूरी समान, r इंटू पी दूरी क्या होती है, समान होती है। अंतर क्या होता है, चार पौधों के मध्य पांचवा पौधा पूरक पौधे के रूप में कौन सा लगाएंगे बेटा, पपीता, केला या फालसा। केला, पपीता या फालसा का लगाया जाता है। अब यहां एक चीज मैं और नोट कराना होता है, यहां ये चीज ध्यान रखना, पूरक पौधा बगीचे में शुरुआती 2 से 3 वर्ष तक रखा जाता है। गुरुजी ऐसा क्यों, बेटा मान लो हमने आम लगा दिया, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये अपना वर्ग हो गया, इसमें हमने पौधे लगाने हैं ग्रीन, ये हमने पौधे लगा दिए। अब मैं यहां से बेटा पर्सन बड़ा इजी आएगा, आपको सिर्फ ध्यान रखना है, इससे कर दिया हमने मुख्य पौधा। ठीक है, क्या कर दिया हमने, मुख्य पौधा। पांचवा पौधा लगाऊंगा मैं पूरक पौधा, ये मध्य में लगा दिया कौन सा, पूरक पौधा। पूरक पौधे के रूप में मैंने आपको लगा दिया है पपीता। ठीक है, मुख्य पौधे के रूप में बेटा हमने लगा दिया है आम। ठीक है, मुख्य पौधे के रूप में लगा दिया क्या है, आम। पूरक पौधा कौन सा है, अपना पपीता है। बिल्कुल डिटेल से ध्यान से पढ़ना, इसमें आप कंफ्यूज हो गए, एक बार तो कंफ्यूज हो गए, एक बार समझ में आ गया तो कभी नहीं भूलोगे। हमने मुख्य पौधा लगाया आम, आम में दूरी आपको पता है कितनी रखी जाती है, 10 इंटू 10 मीटर, तो आम ने मीटर लग दी 10 मीटर, और ये दूरी कितनी हो गई, 10 मीटर। इस हिसाब से पौधे की संख्या कितनी हो गई बेटा, वर्गाकार विधि में पौधे कितने हो गए, 100 पौधे किसके हो गए, आम के। यहां तक समझ, पहली अपने पढ़ा था 10 इंटू 10 की दूरी पर लगाएंगे तो पौधे कितने हो जाएंगे, 100। अब इसके बीच में हमने कौन सा लगा दिया, एक लगा दिया पूरक पौधा। ये पौधा हमने कौन सा लगा दिया, पूरक पौधा। पौधा किसका है, पपीता का पौधा है, यहाँ लगा दिया, मैंने इसको यहाँ लगा के यहीं छोड़ दिया, हमने इस पर कोई चर्चा नहीं की। आगे आ जाओ बेटा, यहाँ गए, देखो मैंने यहाँ लिखा है, अब शुरुआती दिनों में क्या आता है, बाद में इसको उखाड़ देते हैं। हम यहाँ लिखा है पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। अब बेटा पंचभुज निकालने का कोई फॉर्मूला तो है नहीं, पंचभुज आकार से कोई निकालने का फॉर्मूला तो है नहीं, ये तो अपने खुद को ही निकालने पड़ेंगे। कैसे, अब सीधा सा मैंने बता रखा है, वर्गाकार की अपेक्षा 1.8 गुना, या हम लगभग 2 गुना कहते हैं, लगभग 2 गुना, 1.8 गुना पौधे अधिक लगते हैं। भाई सीधा सा प्रश्न हो गया, मतलब वर्गाकार में जितने लगाएंगे उतने के उतने ही पौधे किसमें लग जाएंगे, पंचभुजाकार में। मतलब यहाँ 100 पौधे थे, जस्ट डबल कितने हो गए, 200 पौधे हो गए। कितने पौधे हो गए, 200 पौधे हो गए। ये हम कहते थे लगभग 85% 80% पौधे अधिक लगते हैं। परसेंट में बात करें तो 80% पौधे अधिक लगता है। यहाँ 100 लगेंगे तो वहां कितने लग जाएंगे, 180 लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन मुख्य पौधों की संख्या कितनी रहेगी, 100, और पूरक पौधे कौन से रहेंगे, 50। इस मेथड से देखो, यहाँ मैं आपको बता रहा हूं, मुख्य पौधों की संख्या बराबर 100,
पूरक पौधों की संख्या बराबर 80 लिख दें और टोटल पौधे 180। ये मैंने सिंपल सा बता दिया, मैं बड़ा एक एक पौधा लगा के बताऊंगा कि 180 कैसे होंगे, 180 पौधे कैसे होंगे मैं लगा के बताऊंगा। ये यहां तक एग्री हो आप? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं आगे बताऊंगा ऐसा कैसा आपको दिखने को मिलेगा और पौधे लग भी जाएंगे। मुख्य पौधों की संख्या 100 होगी, पूरक पौधे 80 लगेंगे। ये तो पौधे कौन से होंगे? मुख्य पौधे आम का था, पूरक पौधा अपना पपीता का था। और कुल पौधों की संख्या कितनी हो गई? 80। 3 प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, तीनों प्रकार के प्रश्न बताऊंगा मैं यहाँ। 3 प्रकार का प्रश्न पूछा था, 3 प्रकार के 3 ही प्रकार बताऊंगा मैं। यहां तक समझ में आ गया हो तो एक बार ओके लिखिए, मैं आगे चलता हूँ या इसको मैं दोबारा रिपीट करूँ। वैसे इजी था, इसमें कोई हार्ड वाली चीज नहीं है, चाहो तो आराम से आप समझ सकते हो। बता दें, आगे चले। ओके, मैसेज आ गया है सबका? ओके ठीक है, सुमित जी ने कर दिया है ओके। काफी बच्चों का जवाब ओके आ गया है। देखो बेटा, ये अपना मेथड था कौन सा? पंचभुजाकार। इसमें आ जाओ, प्रश्न कैसा पूछा जाता है। पौधे तो मैं बाद में लगा दूंगा, 180 कैसे आते हैं उस पर जितने पौधे लग जाएंगे तो अपने हाथ की बात है। प्रश्न देख, पहला प्रश्न पूछा जाएगा, पंचभुजाकार विधि से बगीचा लगाने के लिए, पंचभुजाकार विधि से बगीचा लगाने के लिए पौधों की आवश्यकता। अब बेटा आपको ये पता है पौधों की आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। 2 प्रकार के पौधे रिक्वायरमेंट होंगे, मैं आपको भी बता ही रहा हूं भाई कैसे होता है। पहला कौन सा होता है? मुख्य पौधा, और दूसरा होता है पूरक पौधा। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। भाई ये 2 प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं। तो पौधों की संख्या क्या हो गई? ये हो गई। अब यहां से हमने पूछ लिया 2 हेक्टेयर क्षेत्र में, क्षेत्र है 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर क्षेत्र में आम का नहीं लगाएंगे बेटा, इस बार बगीचा लगा देंगे हम अमरूद का। अमरूद का बगीचा 6 इंटू 6 मीटर की दूरी पर लगाने के लिए कुल कितने पौधों की आवश्यकता होगी पूरक पौधे के रूप में पपीता का चयन किया गया है। बता दो बेटा, 2 हेक्टेयर क्षेत्र है, अमरूद का बगीचा लगाना है, 6 इंटू 6 मीटर की दूरी है और पूरक पौधे के रूप में पपीता है। पौधों की संख्या कितनी होगी? देख लो, पौधों की संख्या कितनी हो सकती, कितने पौधे हम खरीदेंगे, देखो अपना काम चल जाएगा। देख लो बेटा, वर्गाकार विधि है तो हमने क्या लिख दिया? 10,000। ठीक है, इसके बाद दूरी कितनी है? 6 इंटू 6 मीटर। तो हमने क्या कर दिया? यहां लिख दिया 3, यहां क्या लिख दिया? 5,000, यहां लिख दिया 3 और यहां लिख दिया 25। सही, यहां लिख दिया 3 इंटू 3 9। सही किया मैंने, गलत तो नहीं किया। 6 से काटा तो 2 से काटा 3 आ गए 5,000, फिर 2 काटा तो कितने आ गए? 2500 और 3 9 आ गए। तो 9 का अगर कटान लगाएंगे तो 9 दूनी 18, बच गए कितने? 7। तो कितने हो जाएंगे? तो 963 कर दिए अपन ने, 9 दूनी 18 कर दिए, बच गए 2 2 5 7, तो 9 7 63, बच गए कितने? 7, 9 7 63। चलो बेटा, अपने पास पौधों की संख्या कितनी आ गई? 277। मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ बेटा मोबाइल से, मिस्टेक नहीं हो जाए।
क्योंकि फिर यही रहता है बहाना। तो वो क्या पढ़ा था भाई, गलत पढ़ा रहा था। 36 277 सही है भाई। सही है। पौधे कितने आ गए अपने, 277। अपने पास क्षेत्र पे कितना था, 2 हेक्टेयर। तो अपन कर देंगे बेटा 2 × 277। तो कितने आ गए, 7 दूनी 14, और 1 7 दूनी 14, एक 15, और 2 दूनी 4, एक 5। पौधे कितने आ गए अपने पास, 254 पौधे। गुरुजी आपने बता दिए पौधे कितने हो गए, 554। फिर आपने ये कहा था कि 80% पौधे अधिक लगते हैं। कितने परसेंट, 80%। तो देख लो 554 का हम निकाल लेंगे 80%। 80/100, 0 0 चला गया। यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर तो आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 4। यही था। अगर इस पौधों को अपन 555 कर ले तो ठीक रहेगा। तो कितने हो जाएंगे, 111, और 111 को गुणा करेंगे कितने हो गए, 444। अपने पास 555 पौधे, 554 पौधे तो कौन से थे, आम के थे। देखो 554 पौधे, 55 पौधे तो आम के थे, और 444 या 43 कर लो, जिस आपने एक बढ़ा दिया तो एक कम भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 4 तो कितने हो गए, 7, 5 4 9, और 9 लगभग कितने पौधे हो गए, कितने हो गए, 397। ये हम लगभग पौधे कितने, संख्या कितने हो गई, 1000 पौधे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, 1000 पौधे आ जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1000। गुरुजी 1000 कैसा हुआ, देखो 2 हेक्टेयर क्षेत्र में अमरूद का बगीचा, दूरी कितनी, 6 × 6, 6 × 6 मीटर से पौधे कितने लगे हैं, 276 277 पौधे लगते हैं। लगाने की आवश्यकता, कुल कितने पौधे, कुल पौधे का मतलब क्या है, इसने मुख्य पौधे पूछे और सहायक पौधे पूछे। मुख्य पौधे कौन से थे, आम के, किसके थे, अमरूद के। तो अमरूद के पौधों की संख्या कितनी हो गई, 554। पूरक पौधों की संख्या कितनी हो गई, 444। दोनों को जोड़ दिया तो हमने कुल पौधे आ गए। कुल पौधे कितने हो गए बेटा, 1000 पौधे। यहां तक ठीक। अगर ये समझ में आ गया हो तो ओके लिखो, फिर मैं आगे एक प्रश्न और लिखाता हूँ, फिर फ्री करते हैं इसको, अगली विधि की तरफ बात करते हैं। पंचभुजाकार विधि को फ्री करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनसे ज्यादा पूछेगा भी नहीं, पंचभुजाकार तक तो पहुंचेगा, लेकिन फिर भी अपने को ध्यान होना चाहिए। षटभुजाकार में, त्रिभुजाकार में तो प्रश्न पूछते ही नहीं बेटा, पौधों की संख्या का प्रश्न नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलो बेटा, काफी मैसेज आ गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और प्रश्न क्या, ये तो बहुत ईजी था, फिर भी आपका हो तो मैं बता दूं। क्वेश्चन दूसरा, 2 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। विधि कौन सी है, पंचभुजाकार, दूरी 10 मीटर, ये दूरी रखनी है। आम का बगीचा लगाना है बिल्कुल इजी है। और पूरक पौधों की संख्या कितनी होगी, पूरक पौधों की संख्या बताना है अपने। बताएं जल्दी से, जल्दी से प्रश्न कर दें, फिर फिनिश। मतलब ये इजी वाला प्रश्न आ गया तो आपको हार्ड भी आप लोग कर लोगे। बगीचा आम का लगाना है, विधि पंचभुजाकार है, दूरी 10 × 10 मीटर है, पूरक पौधों की संख्या है। पूरक पौधा आप लोग चाहो तो पपीता लगा लो, चाहे केला लगा लो, कोई सा भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दी से बता दो। तब तक मैं करता हूं, तब तक आप भी कर लो। देख लियो बेटा, मैंने कर लिया है, आपने किया है कि नहीं किया, देख लो।
हमने फुट में हेक्टेयर दे नहीं रखता, मतलब 1 हेक्टेयर मान लिया आपने 10,000 बटा 10 × 10, तो आम के पौधे, मुख्य पौधे कितने हो गए? 100 गए। 1 से 8 से गुणा किया 1.8 से, तो पौधों की संख्या कितनी हो गई? 180। पूरक पौधे की संख्या निकाल, तो कुल पौधों में से अपन मुख्य पौधे निकाल देंगे, तो पूरक पौधे कितने आ गए? 80। तो अपना सवाल का जवाब कौन सा हो जाएगा? 80 पौधे। अपना जवाब हो जाएगा 80 पौधे। ये विधि आपने देख ली। चलो बेटा नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। त्रिभुजाकार, ट्राइंगुलर मेथड। कुछ नहीं बेटा, बिल्कुल इजी मेथड है। 3 पौधे मिलकर त्रिभुज का निर्माण। 3 पौधे मिलकर किसका कर रहा है? त्रिभुज का निर्माण करते हैं। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि बन क्या रहा है? त्रिभुज। इंपॉर्टेंट ये भी है कि पंक्तियां कितनी है। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं 2 पंक्तियों के, दिख रहा है आपको? 2 पंक्तियों के 3 पौधे मिलकर, 2 पंक्तियों के 3 पौधे मिलकर त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो ये त्रिभुज बन गया। पौधे ये देखो आपके 2 पंक्तियों के 3 पौधे इसका निर्माण करते हैं, त्रिभुज का निर्माण करते हैं। हो गया। देखो फिर बात करें बेटा, इसमें कभी भी संख्या नहीं पूछ जाएगी, पौधों की संख्या निकालने देगी, सूत्र में फिर भी आपको बता दूंगा। सूत्र होगा 10,000 बटा त्रिभुज का क्षेत्र। अब त्रिभुज जो भी बनता है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज है तो समकोण का, समद्विबाहु त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज का, और भी कोई त्रिभुज बनता है तो उसका क्षेत्रफल हम कर लेके निकाल लेंगे। तो ये बड़ा इजी था। अब बेटा ये त्रिभुजाकार मतलब अपनाते कहाँ है? एक चीज और बेटा, ये प्रश्न पूछ ले वर्गाकार विधि की अपेक्षा पौधों की संख्या कम होती है। इतना ध्यान रखना, त्रिभुजाकार विधि जो होती है उसमें वर्गाकार की अपेक्षा पौधों की संख्या क्या होती है? कम रखी जाती है। ठीक है, इसके बाद बेटा सिंचाई के साथ कोई भी क्रिया करते हैं, सिंचाई व अन्य कृषि क्रियाओं में असुविधा होती है। असुविधा, सिंचाई व अन्य कृषि क्रियाओं में क्या होती है? असुविधा हो जाती है। तो ये कौन सा मेथड था? त्रिभुजाकार। 2 पंक्तियों के 3 पौधे मिलकर त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल सूत्र संख्या, पौधों की संख्या निकालने का सूत्र यह है। वर्गाकार विधि में पौधों की संख्या कम होती है और सिंचाई व अन्य क्रियाओं क्या होती है? असुविधा होती है। चलो बेटा नेक्स्ट आ जाओ, षटभुजाकार। षटभुजाकार विधि, षटभुजाकार विधि किसे कहेंगे? बड़ा देखो मैं पहले बता दूं आपको, जैसा आप चाहो ना वैसा बनाना, चित्र कोई मना नहीं करने वाला है। अब मैं ये कहूंगा कि मैंने पंक्तियां मानी है, इसको ये पंक्तियां बनाता हूं पहले मैं, 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। ठीक है, यहां लगेगा जो पूरक पौधा होगा, पूरक पौधा। मैंने कहा 3 पंक्तियों के 6 पौधे मिलकर, क्या कहा? 3 पंक्तियों के 6, रो फर्स्ट, रो सेकंड और रो थर्ड, 3 पंक्तियों के, देखना यहां 3 पंक्तियों के 6 पौधे मिलकर षष्ठभुज का निर्माण।
3 पंक्तियों के 6 पौधे मिलकर किसका निर्माण करते हैं? षष्ठभुज का निर्माण करते हैं। गुरुजी हमारे गुरुजी ने ये बताया कि 4 पंक्तियां होती है। देखो बेटा 4 पंक्तियां भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? हम देखने का दिशा ही बदलते हैं। पढ़ी हमने क्या है, देखने का तरीका बदल दिया। पौधों की संख्या और बढ़ाता हूं मैं। ये है अपने पौधे। पौधे कितने हो गए? 6 हो गए। अब मैं आपके सामने पंक्तियां बना रहा हूं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। और जो पूरा पौधा लगेगा वो लगेगा यहाँ। वो कहाँ लगेगा? यहाँ। मैं जो बता रहा हूँ वो देखना, इसको इंपॉर्टेंट नहीं करना है। मैंने ये कहा है भाई, ये अपना बड़ा मेथड है। मैंने लिख भी दिया है, 3 पंक्तियों के 6 पौधे मिलकर षष्ठभुज का निर्माण करते हैं। अब यहाँ बेटा पंक्तियां कितनी हो गई? यही पौधा ऐसा कैसा है आगे लगेगा यहाँ। ठीक है, जब हम ऐसे बनाएंगे तब। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा फिर? षष्ठभुज हो गया। ये पूरक पौधा मिल गया। मतलब एक ये भी रो होगी, एक रो ये भी होगी। मतलब इसमें कतारें कितनी हो गई? 5। यहाँ कतारें कितनी थी? 3। तो बेटा ये मेथड बेस्ट माना जाएगा, है भी यही मेथड। ठीक है, ये वाली स्कीम है ही नहीं, लागू नहीं होती। स्कीम वो वाली लागू होगी, क्योंकि हम देखेंगे ऐसे वाला। अब देखने को ये भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या हो गई? 5 तो पंक्तियां हो गई, और पंक्तियां कन्फर्म ही नहीं है। हम ये थोड़ी कहेंगे बीच में एक पंक्ति लगाएंगे उसमें पूरा पौधा लगाएंगे। तो ये मेथड आप देख लेना बेटा, गलत होगा। और गलत नहीं कर सकते इसको, ये थोड़ा सा हार्ड तरीका है, समझने में दिक्कत आती है। और पौधा तो हम जैसे चाहे लगाएंगे, देखने का कोई एंगल नहीं होता। हमने ये तो कंफर्म नहीं किया भाई कतार से कतार दूरी क्या होगी। दूरी मैनेज कर रहे हैं हम, दूरी हम मैनेज कर रहे हैं, दूरी के अलावा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हो गई? पंक्तियां हो गई। मैंने कहा 3 पंक्तियों के 6 पौधे के मिलकर षष्ठभुज का निर्माण करते हैं। उसके बाद 7वां पौधा षष्ठभुज के बीच में पूरक पौधा होता है। 7वां क्या होता है? पूरक पौधा होता है। ये हमने देख लिया। मतलब 6 मिलकर षष्ठभुज बनाएंगे, 7वां पौधा पूरक पौधा होगा। पौधों की संख्या, पौधों की संख्या वर्गाकार की अपेक्षा 15% अधिक। कुछ नहीं करना अपने को, सिर्फ क्या करना है? 15 से गुणा कर देना है। 15% अधिक। देख लो, 100 पौधे लग रहे थे, 15% 15% से गुणा कर देंगे तो 100 से 100 गए, कितने लगे? 15 पौधे थे। कितने पौधे? 15 पौधे। 100 पहले थे और 15 और हो गए, तो कितने लगे? 115 पौधे। कोई डाउट नहीं इसमें, षटभुजाकार विधि है, यही पूछा जाएगा। अब ये पूछाता है बाग लगाने की सबसे सघन विधि। पहला देखो, इसमें 2 प्रकार की लाइनें पूछ जाएगी आप। बाग लगाने की सबसे सघन विधि। ठीक है, कहां अपनाते हैं बेटा? शहरों के समीप महंगी भूमियों में। जहां भूमि महंगी होती है वहां लगाते हैं शहरों के समीप। अब इतना ध्यान रखना, शहरों के समीप बाग लगाने की मेथड कौन सा है? तो षटभुजाकार लिखेंगे। इसमें पौधों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। क्यों? क्योंकि मैंने लिख दिया बाग क्या होते हैं? सघन होते हैं। अब क्या गुरुजी, आपने यहाँ पौधे बताए 115 और वर्गाकार में पौधे बता दिए आपने कितने? 180। वर्गाकार में मैंने पौधे बता दिए 180, यहाँ बताया मैंने 115। देखो, मुख्य पौधा बताया मैंने बेटा आम। ठीक है, दूरी रखी मैंने 10 इंटू 10 मीटर। आपकी विधि वर्गाकार, पौधे की संख्या कितनी हो गई? 100। दूसरी विधि लिख लीजिए बेटा आपने पंचभुजाकार। पंचभुजाकार पौधे कितने लिखे आपने? 100 प्लस 80 बराबर 180। ये पौधे हो गए बेटा आम के, ये हो गए पपीता के। ठीक, तीसरी विधि गुरुजी षटभुजाकार। गुरुजी आपने पौधे बताए 100 और 15 एक्स्ट्रा, कितने हो गए? 115। बेटा मैंने ये 15 पौधे पूरक नहीं बताए, ये भी कौन से हैं? आम के हैं।
ये भी कौन से हैं, आम के हैं। अब वो पूरक पौधा था ना, वो तो 7वां पौधा था, पूरक पौधा तो 7वां पौधा, उसको तो हमने काउंट ही नहीं किया, पूरक पौधे को तो हमने काउंट ही नहीं किया। वो तो कितना लगा, 6 पौधों पर 1 पौधा लगेगा, वो तो बाद की बात है। तो ये कितना हो गया, सबसे सघन। तो ध्यान रखना बेटा, ये 115 मुख्य पौधे हैं। तो ये पूछ लेना, बाग में सर्वाधिक पौधे किस विधि से। तो सर्वाधिक पौधे किससे लगेंगे बेटा, षटभुजाकार। ठीक है, कितने लग जाएंगे, 115। ये मेथड ध्यान रखना। दूसरा बेटा, पंचभुजाकार विधि में पूरक पौधे लगभग कितने लगे हैं, 2 गुना लगते हैं। इसमें कितने, 15%, इसमें कितने, 80%। लेकिन ये पूरक पौधे हैं, ये मुख्य पौधे हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, ये शहरों के समीप काम में रहते हैं, भूमि महंगी होनी चाहिए, और बाग सघन होता है। बाग सघन हो जाएगा तो काट छांट में समस्या रहेगी। सघन बागानों में काट छांट व कृषि क्रियाओं में असुविधा। गुरु जी ठीक है, आपने कह दिया, हमने मान लिया। इसमें 2 ही चीज पूछ जाएगी। देखो, पहली चीज, बाग लगाने की सबसे सघन विधि षटभुजाकार, शहरों के समीप महंगी विधि षटभुजाकार, और एक कहाँ गया वो, ये रहा, कितने परसेंट पौधे निकलते हैं, 15%। ये 3 ही मेथड आपसे पूछे जाएंगे, चौथे का आपका जिक्र ही नहीं होगा। चलो बेटा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अपना जो बच रहा है, अंतिम विधि कौन सी है, कंटूर विधि। मैंने आपको बताया था बेटा, कंटूर विधि इसे कहते हैं समोच्च। क्या कहते हैं, समोच्च। सीधा सा कंटूर लिखा हुआ जाए, सीधा सीधा क्या लिखा हुआ जाए, कंटूर लिखा हुआ जाए, सीधा सा आपको लिखा हुआ मिल जाए कंटूर। इसे क्या कहते हैं, समोच्च रेखा विधि या कंटूर विधि कहते हैं, कंटूर मेथड। ठीक है, आपको ये पूछ ले कंटूर किसे कहते हैं, कंटूर होती है या कंटूर किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन बाग लगाने की विधि, प्रश्न देखना जवाब दोगे अभी, बाग लगाने की विधि। दूसरा, एक काल्पनिक रेखा, एक काल्पनिक रेखा। तीसरी, समान ऊंचाई वाले स्थानों की दूरी, और चौथा कोई नहीं। अब बता बेटा, कंटूर किसे कहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए। कंटूर किसे, वैसे हार्ड है, पूछा नहीं जाएगा ये प्रश्न, लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर इसको समझ गए मतलब मामला समझ में आ गया। इसको समझ गए मतलब मामला आपके समझ में आ गया है। डी, बिल्कुल बेटा, यहां जवाब होगा एक काल्पनिक रेखा। जवाब कौन सा होगा, काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा किसे कहते हैं बेटा, ये एक दो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। किसके लिए, समान ऊंचाई वाले स्थानों को। यहां उत्तर कौन सा आएगा, काल्पनिक रेखा। समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, कौन सा उत्तर आएगा, बी, कंटूर। मैंने पहले बताया था, समान ऊंचाई को मिलाने वाले स्थानों को या समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, कंटूर कहलाती है। चलो आ जाओ बेटा, समोच्च रेखा किसे कहते हैं, ढलान वाले क्षेत्रों में
ढलान के विपरीत विपरीत नालियां बनाकर पौधे लगाना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? कंटूर। ये अपना ढलान वाला क्षेत्र है, इसमें अपन क्या बनाएंगे? नालियां बनाएंगे। ये नालियां बनाएंगे, इसमें अपन क्या लगा देंगे? ये बेटा अलग अलग जगह पौधे लगा देंगे। ये कौन सा हो गया? कंटूर फार्मिंग। हम यहां भी पौधे लगा देंगे क्योंकि यहां भी पर्वत है। ये कौन सा हो गया? कंटूर फार्मिंग हो गया। गुरुजी कोई बात नहीं, क्या पौधों की संख्या बताओगे बेटा? पौधों की संख्या बेटा अनिश्चित होती, कोई गारंटी नहीं पौधे कहाँ लगेंगे। ये वेरी करता है ढलान पे। अब यहां एक प्रश्न पूछ सकते हैं बेटा, इस मेथड का नाम आए और ये पूछे सबसे कम पौधे किस विधि में लगाया जाता है? सबसे कम पौधे किस विधि में लगाए जाते हैं? तो बेटा सीधा सा नाम लिख देना, कंटूर। अगर इस मेथड का नाम हो तो सबसे कम पौधे इसमें लगेंगे, क्योंकि ढलान के विपरीत चल रहा है तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाएगा। यहां तक देख लिया आपने सबने? यहां देख लिया और बेटा आगे चलेंगे। इन विधियों में मेथड्स में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दे बेटा। बाग लगाने की किसी भी विधि में कोई दिक्कत हो, पौधों की संख्या में दिक्कत हो तो मेरे को बता दें, आगे हम बात करेंगे बेटा। जल्दी से बता दो या फिर ओके करो। ओके चलो, यहां मैं आगे चीज बताऊंगा आपको बेटा। अगला अपना पॉइंट रहेगा पौधे लगाने का समय। तो पौधे लगाएंगे कब? इंपॉर्टेंट ये भी तो है, पौधे कब लगाए जाएंगे? ठीक है, अपने दो प्रकार के पौधे होते हैं बेटा, सदाबहार पौधे, सदाबहार पौधे। सदाबहार पौधों को बेटा लगाया जाता है जून जुलाई में या वर्षा के बाद, या इनकी रोपाई डिपेंड करती है किस पर? वर्षा पर। गुरुजी कोई बात नहीं, आप कह रहे हो मान लेते हैं भाई, वर्षा पर डिपेंड करता है। देखिए सदाबहार पौधे होंगे कौन से? सदाबहार पौधे कौन से होंगे? सदाबहार पौधे कौन से होंगे तो बता दो बेटा आपको। आम, पपीता, केला, अमरूद, खजूर, ये आपको लगाने होंगे तो कब लगाने होंगे? जून जुलाई में। कब लगाने होंगे? जून जुलाई में। दूसरे बेटा पतझड़ी, पतझड़ी इनको लगाएंगे मार्च में। ठीक है, पतझड़ी पौधे कौन से हो जाएंगे बेटा? अनार, आंवला। पतझड़ी पौधे कौन से हो जाएंगे? अनार हो गया, आंवला हो गया, अंगूर, सेब, नाशपाती, ये होते हैं पतझड़ी। अंगूर, सेब, नाशपाती, इनको लगाएंगे बेटा मार्च में। हाँ ये भी कह सकते हो आप, फरवरी मार्च भी कर सकते हो, बसंत ऋतु की बात करते हो। बस इतना लिख ही देता हूँ आपके सामने, दिक्कत नहीं हो। तो कब लगाएंगे बेटा? फरवरी मार्च, या हम कह सकते हैं बसंत ऋतु। सीधा सिंपल है। पौधे कब लगाने चाहिए? तो पौधे कब लगा देंगे? सदाबहार पौधों को जून जुलाई में और पतझड़ी पौधों को बसंत ऋतु में। यहां तक ठीक?
चलो ठीक है बेटा, अब पौधे लगाने ही हैं मैं, तो पौधे लगाने के लिए बेटा क्या खोद जाते हैं, गड्ढे। ठीक है, पहले बेटा गड्ढे खोदने का समय क्या रहेगा, समय रहेगा पौधे लगाने के 1 माह को, मोस्ट ऑफ समय क्या रहेगा, पौधे लगाने के 1 माह। ठीक है, कौन सा बेटा, अगर सदाबहार पौधे लगाने या वर्षा ऋतु में लगाना है, सीधा सा लिख दे, वर्षा ऋतु के लिए तो कब खोद देंगे, मई जून की गर्मियों में खोद देंगे। अगर वर्षा ऋतु में लगाना अपने को बसंत में लगाना है, तो बसंत ऋतु के लिए आपको खोदना बेटा जनवरी में। ठीक है, ये गड्ढे खोदने का समय कौन सा हो जाएगा, वर्षा ऋतु के लिए मई जून, और उसके लिए कौन सा हो जाएगा, जनवरी। फिर बात करते हैं बेटा गड्ढों का आकार, कौन से आकार खोदे, गड्ढों का आकार। बेटा आपको बता दें गड्ढे 3 आकार खोद जाता है। पहला 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा, इसे हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये गड्ढे खोद सकते हैं। या इसे क्या कह सकते हैं बेटा, इसे कह सकते हैं 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर आकार के गड्ढे खोद देंगे, 1 मीटर गहरा, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 इंटू 1 मीटर गहरा, 1 की लंबाई होगी, 1 की गहराई होगी, 1 की क्या होगी, चौड़ाई, मतलब राउंड शेप में हो जाएगा 1-1 मीटर का। दूसरा देखो बेटा, दूसरी गड्ढे की साइज क्या हो सकती है, 0.75 इंटू 0.75 0.75, या हम कह सकते हैं 75 सेंटीमीटर क्यूब या 0.75 मीटर क्यूब, एक ही बात है। तीसरी साइज क्या रहेगी बेटा, 0.50 मीटर क्यूब या 50 सेंटीमीटर क्यूब। गुरुजी ये तो आपने बता दिया गड्ढे 3 साइज के होंगे, लेकिन कौन से पौधों के लिए, तो बेटा आपको 3 पौधे बता रहा हूं, आम, आंवला और कटहल, याद रखना 3 पौधे हैं, आम, आंवला और कटहल, आम, आंवला और कटहल। साइज क्या रहेगी, 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब बड़े आकार गड्ढे खोदे जाएंगे। तीसरा देखो बेटा, केला, पपीता, फालसा, 3 नाम बताए मैंने, केला, पपीता और फालसा। इसी के साथ में आपको एक ऐड कर रहा हूं, अंगूर, केला, पपीता, फालसा और अंगूर, गड्ढे किस साइज होंगे, 0.50, और बाकी रिमेनिंग बच गया ना बेटा सिट्रस, जितने भी सिट्रस। ठीक है, इसके बाद बच गया अमरूद, चीकू, जो भी बचते हैं वो सब कौन से में आ गए, 0.75 सेंटीमीटर वाले। यहां तक कोई डाउट, चीजें देख लो बेटा, 0.75 वाले में कोई डाउट नहीं है, आवाज सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये कौन सा हो गया, गड्ढे का आकार। गड्ढा हमने खोद दिया, कोई बात नहीं है, ये छोटे आकार के होंगे, ये मध्यम आकार के, ये बड़े आकार के, तो इनको कर देंगे बड़े आकार के गड्ढे, इन्हें कर देंगे मध्यम आकार के गड्ढे, और इन्हें कहेंगे छोटे आकार के गड्ढे। पूछा जाता है बेटा मोस्ट ऑफ आम के लिए, ठीक है, या पूछते हैं अंगूर के लिए या पपीता के लिए, तीनों में से किसका पूछ सकते हैं। अमरूद के लिए कहें तो मीडियम आकार गड्ढे 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब देखेंगे बेटा पौधे से पौधे लगाने की दूरी। फल वृक्षों में R इंटू पी दूरी कितनी रखी जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये दूरी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करें बेटा, पहला देखो, शुरुआत करेंगे किससे हम, आम से, तो आम में दूरी 10 इंटू 10 मीटर, आम में दूरी कितनी रख सकते हैं, 10 इंटू 10। गुरुजी हमने कई बार ये पढ़ा है कि आम्रपाली किस्में, मल्लिका किस्में, जो छोटी किस्में होती है उनमें दूरी कब रखते हैं, बिल्कुल बेटा, आम्रपाली, एक लिखता, आम्रपाली, मल्लिका तुम जानते हो, मैं सीधा लिखता हूँ बोनी किस्में जो भी होगी। बोनी किस्मों में HDP हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए दूरी रखते हैं 2.5 इंटू 2.5 मीटर, कितने रखते हैं, 2.5 इंटू 2.5 मीटर। गुरुजी कोई बात नहीं, आपने कह दिया हमने मान लिया। फिर देखो बेटा ये पूछ ले दूसरा,
दूसरा क्या इसी में है। तीसरा इसी में पूछ ले दशहरी किस्म की HDP। दशहरी में हमें दूरी लगानी है, मतलब पौधे सघन करने हैं। दशहरी किस्म है, उसके सघन पौधरोपण के लिए दूरी कितनी रखते हैं 5 × 5 मीटर, याद रखना। दशहरी किस्म या किस्म कोई भी हो जो बड़ी वर्दी वाली है उसमें सघन रोपण करना हो तो 5 × 5 मीटर, और बोनी किस्मों में सघन रोपण करना हो तो 2.5 × 2.5 मीटर रखे सकते हैं। चलो बेटा, इसके बाद अपना दूसरा आता है आंवला। दूरी रखेंगे 8 × 8 मीटर। साथ ही साथ याद करता हूं आंवला दूरी रखेंगे 8 × 8 मीटर, यहां तक ठीक। चलो बेटा, अमरूद। अमरूद दूरी रखेंगे 6 × 6 मीटर। अमरूद दूरी रखेंगे 6 × 6 मीटर। इसका बेटा पूछा जा सकता है, अमरूद वाले में कई बार पूछ सकते हैं। दूरी रखेंगे 6 × 6 मीटर। चलो बेटा, नींबू। नींबू 6 × 6 मीटर। नींबू में दूरी रखेंगे कितनी 6 × 6 मीटर। चलो बेटा, नाशपाती। नाशपाती 6 × 6 मीटर। दूरी कितनी रखेंगे 6 × 6 मीटर। इसके बाद बेटा चलो बेर, ये लिख देता हूं। बेर दूरी रखेंगे 6 × 6 मीटर। दूरी रखेंगे कितनी 6 × 6 मीटर। चलो बेटा, नेक्स्ट पढ़ते हैं चीकू। चीकू 8 × 8 मीटर। चीकू में कितना रखेंगे 8 × 8 मीटर, देख लो भाई। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे खजूर। खजूर 8 × 8 मीटर। खजूर में कितने रखेंगे 8 × 8 मीटर, देख लेना। आम में 10 × 10, चीकू, खजूर और आंवला 8 × 8 मीटर। अमरूद, नींबू, नाशपाती और बेर 6 × 6 मीटर। सही बेटा। अब आ जाओ बेटा अनार। 9वां नंबर आता है अपना अनार का। अनार 5 × 5 मीटर। इंपोर्टेंट वालों को अंडरलाइन करते हूँ बेटा, देखो। अब तक 3 इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा केला। केले में दूरी कितने रखते हैं बेटा, आपको बता दूं 2 × 2 मीटर, या कई बार हम लिख देते हैं 1.8 × 1.8 मीटर। केले में दूरी 2 × 2 मीटर। चलो भाई, पपीता पूछ ले 2 × 2 मीटर। यहां मैं आपको एक चीज मेंशन कराऊंगा, पूछ ले पूसा नन्हा या बोनी किस्मों में 1.25 × 1.25 मीटर। पूसा नन्हा या बोनी किस्मों में 1.25 × 1.25 मीटर। चलो बेटा आगे चले। अपना लास्ट आता है बेटा पाइनएप्पल, अनानास। अनानास पाइनएप्पल गुरुजी देखा ही नहीं है मैंने, कैसा होता है, पेड़ तो नहीं देखा होगा, फिर भी आपको कोई बात नहीं बेटा, पाइनएप्पल बताता हूँ मैं दूरी। इसमें दूरी रखी जाती है 0.25 × 0.25 मीटर, इतना ध्यान रखना। ये अपनी थी बेटा दूरी, देख लो। देख लिया होगा सबने, यहाँ तो ओके है भाई। इनमें तो याद करने की चीजें याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं बेटा, इनको हमेशा याद रखना पड़ेगा। हो गया। चलो अब मैं आपको 2 क्रियाएं और बताऊंगा बेटा, या क्रियाएं आगे जैसे सफल आएंगे पढ़ते रहेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा काट छांट।
काट छांट। एक को कहेंगे बेटा प्रूनिंग, दूसरी रहेगी ट्रेनिंग। इसे भी हम काट छांट कहते हैं, लेकिन इसको बेटा हम संधाई कहेंगे, संधाई। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, काट छांट की आवश्यकता क्यों होती है? काट छांट की आवश्यकता देखो, यहां अच्छे उत्पादन की, सीधा सा आपको पता होना चाहिए, अच्छे उत्पादन के लिए काट छांट करना क्या कहलाता है? प्रूनिंग। ठीक है। दूसरा, अच्छा या पौधे को आकार देने के लिए, आकार देने के लिए काट छांट कहेंगे तो उसे क्या कहेंगे बेटा? संधाई या ट्रेनिंग। ठीक है। सर्वाधिक, यही बात कर ले बेटा, सर्वाधिक प्रूनिंग की आवश्यकता, प्रश्न यही आता है, सर्वाधिक प्रूनिंग की आवश्यकता तो किसमें होती है बेटा? बेर में। कब करते हैं? अप्रैल में। बड़ा इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक प्रूनिंग की आवश्यकता बेर में कब करते हैं? अप्रैल में। क्यों? अप्रैल में काटेंगे, नई टहनी आएगी, उसके बाद फूल आएंगे, फूल आने के बाद फल बनेंगे, मतलब पौधों की संख्या, अच्छा उत्पादन, फलों की संख्या बढ़ानी है तो प्रूनिंग की आवश्यकता होगी, बेर में सर्वाधिक आवश्यकता होती है। देखो कौन से फल में प्रूनिंग नहीं की जाती? तो बेटा केला में भी नहीं करते, पपीता में भी नहीं करते। केला और पपीता में प्रूनिंग की आवश्यकता नहीं होती। ट्रेनिंग, संधाई, बेटा आपको एक ही ध्यान रखना है, संधाई की आवश्यकता, नाम एक ही आएगा आपके पास, अंगूर में, क्योंकि अंगूर की होती है बेल, और बेल में काट छांट अति आवश्यक है। अंगूर में बेल होती है, काट छांट की आवश्यकता आती है। क्यों? क्योंकि जिसको चाहे मूवमेंट देना है, इसे कहते हैं संधाई। चलो बेटा, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे अपनी नई क्लास के साथ। कल का अपना टॉपिक रहेगा उद्यान के मैनेजमेंट या प्रबंधन की बात करेंगे। उसमें जैसे एफ्लूएंट की समस्या होगी, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आज की क्लास इतना ही, ठीक है बेटा। चलो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।